Hi, my strongest Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके एंजल्स, हाई बीन्स एंड ancestors, love life for Aquarius in the month of October 2024. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is iron. Current energies of your person is the drowned king. Intention of your person, copper. Future action of your person, synchronicity. Your energy, reddening. And future of the soul connection, very important actually. Yellowing, reddening and yellowing साथ साथ में. Interesting combination. Bottom of the deck is a blue temple. क्या है, आप दोनों ही महा टॉक्सिक लोग हो. दोनों महा टॉक्सिक हो, दोनों के दोनों. दोनों दूध के धुले हुए नहीं है. दोनों के अंदर इतनी इश्यूज है, इतनी प्रॉब्लम है. बट जस्ट एक बार ऐसे ही येलोइंग में समझ रही हूँ फ्यूचर क्या, बट ऐसे ही चलो क्लैरिफायर निकालते हैं. जब हमारे पास ये छुटकू मुटकू डेक है तो क्यों ना निकालते हैं. येलोइंग, प्लीज क्लैरिफाई मी द येलोइंग एनर्जी. Clarify me the yellowing energy. I know humans are complicated, but इतना क्या complications हो ना. Daughter of Swords and bottom of the deck, Father of Swords. I know humans are complicated people, are messed up creature. मतलब ये consciousness जैसे human beings में आई वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया. But let's just get started with your reading. Zodiac sign पहले बता दे. आपका पर्सन तो strongest Aries दिख रहा है मुझे. So Aries लियो Sagittarius, चलो Cancer, Scorpio, Aquarius and Taurus. बाकी आपका पर्सन जिस भी Zodiac sign का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. Okay Aquarius, यहाँ पे इशू दिख रहा है बिहेवियरल इश्यूज का. बिहेवियरल इशू मतलब कि इंसान का बिहेवियर ही उसकी प्रॉब्लम बन रहा है. यहाँ पे कोई मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, आउटर प्रॉब्लम्स, ये सब नहीं दिख रहा है. आपके अंदर भी इतने ज्यादा फॉल्ट्स है, आपके पर्सन के अंदर भी इतने ज्यादा फॉल्ट्स है. बिहेवियर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है. यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि एक तो चलो ओवरऑल एनर्जी जैसे बता देती हूँ आपके पर्सन की. आपके पर्सन का गुस्सा एकदम नाक पे रहता है, गुस्सैल है, गुस्सा इतना करते हैं. और जैसे अगर इनसे पूछो कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपकी, क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ, तो ऐसा कोई रीजन नहीं होगा. जबरदस्ती का गुस्सा करते हैं. सेकेंडली मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल एक लाइक लड़के की एनर्जी पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों आ रही है कि कभी अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करते. कोई प्रॉब्लम होती बताते नहीं है. शायद अगर आप जैसे बात कर रहे हो, जैसे आपने कहा कि चलो बात करते 10 मिनट, तो कह देंगे मैं बिजी हूँ. आप पूछते हो कहाँ बिजी हो, क्या है, मुझे नहीं बात करनी, मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ. तो एक होता है ना एड्रेस करना कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, वो इन्हें एड्रेस नहीं करना है. कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, वो इनके तरफ से आ रही है बहुत ज्यादा. ये कम्युनिकेटिव बिल्कुल नहीं है. इन्हें बात करने की या तो बिल्कुल तमीज नहीं है या इन्हें बात करनी आती ही नहीं है. प्रॉब्लम है. ये होंगे किसी कंपनी के सीईओ, ये चलाते होंगे बिजनेस करोड़ों का या लाखों का, बट इन्हें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं ना, वो नहीं आती है. आपके पर्सन को, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं. आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप गुस्से में आके इतना बोल देते हो, इतना बोल देते हो, इतना बोल देते हो, वहां चीजें खराब हो जाती है. दिस इज द ओवरऑल इशू. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आयरन, गुस्से में हो आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से. बहुत गुस्से में हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो. गुस्सा ही गुस्सा, एंगर ही एंगर है.
आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ये है, ये वो है। आपका पर्सन आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है कि एक्वेरियस तो ऐसा है, एक्वेरियस तो वैसा है, एक्वेरियस कभी बात नहीं मानता है। तो एक दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हो। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज। आप दोनों के बीच में एक तो बात फॉर श्योर है, यहाँ कोई प्यार नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू, यहाँ कोई प्यार नहीं है। लाइकिंग है, फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है। दिस इज द एनर्जी। ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जीज में यहाँ पे ये है ना कि आप दोनों के अंदर एग्रेशन, गुस्से की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट कर लो एक्वेरियस, आपके पर्सन को भी एक्सेप्ट करवाओ, ये रीडिंग अपने पर्सन को भी भेजो, मैं तो चाहती हूँ। ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ना कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है ना, यहाँ पे जो भी एनर्जीज बन रही हैं, वो पूरी की पूरी गुस्से से रिलेटेड हो रही है। यहाँ पे एंगर का सबसे बड़ा प्यार बेसिस नहीं है इस कनेक्शन का। इस कनेक्शन का बेसिस ही गुस्सा है। गुस्सा इज इक्वल्स टू पैशन। गुस्सा इज नेगेटिव फॉर्म, पैशन इज पॉजिटिव फॉर्म। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। जब लड़ते हो तो इतना गंदा लड़ते हो, इतना गंदा बोलते हो कि बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हो सामने वाले की, आप दोनों। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। यहाँ पे इस पूरे कनेक्शन में देखो, फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर इज गुड, बट यहाँ पे आप दोनों को यहाँ मैं दोनों को यहाँ पे डांट लगा रही हूँ। आप दोनों को अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो रिलेशनशिप या कनेक्शन जो भी है, वो आने वाले टाइम पे और टॉक्सिक होगा। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज ड्राउनिंग, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस। इमोशंस आपके लिए नहीं, दे आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। ये बहुत इमोशनल पर्सन है और मेरे हिसाब से बचपन से लेके अब तक इनको कभी कोई हेल्दी वे नहीं मिला है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब एक होता है ना कि इनको कभी कोई ऐसा फ्रेंड, लिटरली आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, इनको कभी एक ऐसा फ्रेंड भी नहीं मिला जो इनसे बैठ के बोले कि अच्छा व्हाट आर यू फीलिंग, तुम्हारे इमोशंस क्या है। एक होता है ना वन ऑन वन बैठ के बात करना, इनको कभी वैसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, नॉट इवन अ फ्रेंड। इसी वजह से इन्होंने अपने इमोशंस इतने दबाए, इन्होंने अपना सारी एनर्जी अपनी काम पे लगा दी है। और एक होता है ना हेल्दी वे में अपने इमोशंस को निकालना, वो इन्हें आता ही नहीं है। करंट एनर्जीज में दे फील दे फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू, दे फील दैट Aquarius, you are someone who is very emotional, very caring, but ये अभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इस पर्सन को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि अब आपको बनना पड़ेगा, जो इनसे बहुत प्यार से, जो इनसे बहुत केयर से, बहुत पेशेंस के साथ डील करे। यस, दे नीड समवन जो जो बहुत ही एक हील्ड एनर्जी में हो। और मैं यहाँ पे देखो, मैं कभी भी यहाँ पे ये प्रमोट नहीं करती हूँ अपने चैनल में कि सामने वाले को हील करो। नो, आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है, प्लीज अपने आप को हील कर लो, वही बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। सो यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज है ना, ये बोल नहीं रहे, बट दे नीड समवन, दे वांट अ पार्टनर जो इनके साथ पेशेंटली डील करे, जो इनको केयर करे, जो इनकी बात सुने। This is their current energies towards you and they expect that thing from you. For example, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग के बीच में बातचीत हो रही है और अगर ये हाइपर हो रहे हैं, ये गुस्सा हो रहे हैं, तो आपको हाइपर गुस्सा नहीं होना है, आपको शांति से उस सिचुएशन को डील करना है। सो देयर इज अ यिंग एंड यांग की एनर्जी का मतलब क्या होता है? यिंग एंड यांग की एनर्जी का मतलब होता है बैलेंस होना। सो यहाँ पे क्या होता है, ये गुस्सा होता है, उल्टा आप गुस्सा होते हो, तो गुस्से गुस्से में चीजें खराब हो जाती हैं। सो ओवरऑल मैं इनकी ये एक एनर्जी बता रही हूँ दैट दे नीड अ काम पेशेंट पर्सन। एक अगर डोमिनेटिंग है, एक अगर हाइपर एक्टिव है, तो सामने वाले को वैसा सबमिसिव और काम डाउन वाली एनर्जी में होना पड़ेगा या वैसा बनना पड़ेगा, तभी एक रिश्ता चलता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि सामने वाले का टॉर्चर झेलो, बदतमीजी झेलो, गालियां झेलो। नो, आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स, बट आई एम टेलिंग यू एक्वेरियस कि इनको एक इमोशनल एम्पैथेटिक पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। ये खुद रियलाइज नहीं कर रहे, बट आपको वैसा पर्सन बनना पड़ेगा अगर आपको ये रिश्ता निभाना है तो। दैट्स देयर करंट एनर्जी, सो देयर इंटेंशन कॉपर। देखो यहाँ पे दे डेफिनेटली वांट टू नो यू मोर, दे डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हाँ, एक्वेरियस के साथ एक रिलेशनशिप पॉसिबल है, मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। इनके माइंड में कुछ नहीं है कि मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे अलग होना है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। दे वांट टू बी विथ यू, दे डू वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू नो यू मोर। एंड इंटेंशन में इनका ना यहाँ पे बिल्ट अप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सालों सालों की नेगेटिविटी, सालों सालों का फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पे।
जस्ट सेकंड में ना पर्दा थोड़ा खोल लूं। यहाँ पे सालों सालों की नेगेटिविटी, सालों सालों का फ्रस्ट्रेशन है, एंड दे वांट, सी दे आर लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप और फ्यूचर हो। वो रिलेशनशिप लव के लिए वो मना नहीं कर रहे, बट दे नीड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो डील कर पाए। ऐसे ऐसे इंसान को हैंडल करना मुश्किल है। लाइक आई सेड, ये मल्टी बिलियनियर, ये इनका बिजनेस या ये बहुत करियर ओरिएंटेड हुए हैं, और इन्होंने अभी कभी तक अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं किया है। I love this deck. That is the reason I love working with advanced decks. That is their intention for you. They want to know you more. But इनको एक पेशेंट पर्सन चाहिए। जैसे ही आप पेशेंस के साथ इस पर्सन को डील करोगे, वैसे ही खुद ब खुद धीरे धीरे ये भी पेशेंट हो जाएंगे। Exactly. The future action of this person is synchronicity. Very beautiful energy. मुझे दिख रहा है कि आपको, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ घूमोगे फिरोगे। फ्यूचर ज्यादातर इस बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फ्यूचर एक्शन आप सबके पर्सन्स का बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन अच्छा है, डेट करोगे, मेरे हिसाब से सिंक्रोनिसिटी की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बैलेंस बहुत बनेगा। 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रिलेशनशिप या जो भी कनेक्शन है वो ट्रैक पे आ जाएगा। एग्जैक्टली द मेन यहाँ पे, बस यहाँ पे यही लर्निंग करने की जरूरत है कि पेशेंस इज द की। पेशेंस, सबर, स्पेस देना। अगर सामने वाला हाइपर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, चुप हो जाना, थोड़ा काम डाउन अप्रोच रखना। और ये जरूरत है आपको एक्वेरियस। लुक एट योर एनर्जीज, रेडनिंग एनर्जी। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू एक्वेरियस? इतना गुस्सा लेके कहाँ जाओगे? आपसे ज्यादा आप बहुत गुस्सैल नेचर को एक्वेरियस। आपका लकी नंबर 9 या 3 हो सकता है। प्लीज वर्क ऑन योर एंगर। इतना गुस्सा है तो अकेले रहो प्लीज। डोंट डील विद पीपल। 1 सेकेंडली, आपका पैशन, आप शायद प्यार में हो इस पर्सन के साथ, इसलिए आप इतना गुस्सा कर रहे हो। लस्ट बहुत ज्यादा है, यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। मेरे हिसाब से एक्वेरियस ना थोड़ा पेशेंस, सब्र और अपना गुस्सा के लेवल कम करने की जरूरत है। इन्हें भी कम करने की जरूरत है, बट इनको वक्त लगेगा। जैसे ही आप वो इनिशिएटिव लोगे, आप वो पहला कदम लोगे, वैसा ये भी लेंगे। रिलेशनशिप यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि टॉर्चर दिख रहा है, इमोशनल मेंटल अब्यूज दिख रहा है। नो, इट्स जस्ट अबाउट हाइपर एनर्जी दिख रही है। क्योंकि पैशन है ना, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, तो हाइपर पैशन, उसकी एनर्जी दिख रही है। थोड़ा काम डाउन अप्रोच रखने की जरूरत है। आप स्टार्ट करो, इनिशिएट करो, ये भी करेंगे और देखना रिलेशनशिप कैसा 10 on 10 चलेगा। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज येलोइंग। ब्यूटीफुल एनर्जी, येलोइंग विद डॉटर ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है, सिंस डॉटर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है 1। सेकेंडली, शायद मेरे हिसाब से आप लोग शायद ऑफिस में भी काम कर सकते हो। आप लोग एक ही ऑफिस में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हो, तो शायद एक दूसरे की मदद कर सकते हो करियर में। दैट्स अनदर थिंग। थर्डली, मुझे दिख रहा है विद द येलोइंग एनर्जी, प्रोस्पेरिटी, पीस, हैप्पीनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैप्पीनेस आ रही है इस कनेक्शन में। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, एक दूसरे की कंपनी में बहुत इंजॉय करोगे। यहाँ पे बस वही मियर केस है कि धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होते हुए दिख रही है। फ्यूचर इज वेरी गुड। देखो, शादी कमिटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, बट यहाँ पे एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। But since tarot is a guidance tool, please work on it. Okay, this was your reading Aquarius. बाकी seriously कोई भी issue हो, personal reading book कराइए, क्योंकि ये बहुत general reading होती है। And if you like my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.